Hello बच्चों, let's read the question. In any period, the elements having lowest ionization enthalpy belong to which group? Okay. तो इसके लिए अगर हम की कॉन्सेप्ट देखें तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ओके. तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? वो एनर्जी है, वो एंथैल्पी होती है जो हमको एक आइसोलेटेड गैशियस एटम से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में लगती है, इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में लगती है. उसको हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी. यानी बेसिकली आयन बनाने के लिए जो एंथैल्पी लगती है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है. तो पूछ रहा है हमको किसी भी पीरियड में, पीरियड कितने होते हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पीरियड्स होते हैं, है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल में. तो बोल रहा है किसी भी पीरियड में कौन से एलिमेंट्स है जिनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स? तो वो होते हैं ग्रुप 1. ठीक है, यहाँ पर होता है ग्रुप 1. ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं यानी कि सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब जो होते हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं, इनमें सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी लगती है. क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़े होते हैं. ठीक है, बिगेस्ट हैं उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए, है ना, उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए. जैसे ही हम इधर जाते हैं पीरियड में तो क्या होता है? साइज डिक्रीज होती है. तो पर्टिकुलर पीरियड के लिए इनकी साइज जो होती है वो क्या होती है? बड़ी होती है ना. तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? साइज इनकी क्या होती है? बड़ी होती है उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए, याद रखना, है ना. तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज इसमें कम होता है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द एलिमेंट, बाकी एलिमेंट जो पीरियड में होते हैं उनके कंपैरिजन में. तो इसीलिए इनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालना क्या होता है? आसान होता है एज कम्पेयर टू बाकी एलिमेंट्स इन द पीरियड. ओके. सो इसीलिए किसी भी पीरियड में जो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बिलोंग करते हैं कौन से ग्रुप में? दे बिलोंग टू ग्रुप 1. ओके. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.